सभी को प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की यूथ मिनिस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। आज का टाइटल बहुत ज्यादा खास है। आज का विषय बिल्कुल प्रार्थना करते समय, वचन पढ़ते समय नींद आना या गंदी सोच आना। क्यों होता है ऐसा? क्या कारण? कैसे आजाद होंगे हम? ये बहुतों की लाइफ का एक हिस्सा है और इससे बहुत लोग परेशान है। हो सकता है डर के मारे बता नहीं पाते हो और कहते होंगे कि कैसे बताएं हम कि हमें बाइबल पढ़ते व्यवचार की ख्याल आते हैं, हमारे सामने अश्लील वीडियो आ जाती है, यानी कि सोच में आ जाती है। ये प्रार्थना करते समय हमारा मन भटकता है। हम बताएंगे तो हमें डांट पड़ेगी, या हम बताएंगे तो हमें लोग अजीब नजर से देखेंगे कि अभी तक नहीं सुधरी, अभी तक नहीं सुधरा ये इंसान। आपका कसूर नहीं है, बहुत बारीकी संदेश है, सभी को सुनना है। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आज इस संदेश को देकर आपने लोगों को छुटकारा दिया है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि वाक्य बहुत लोग के पिता जो प्रार्थना वचन पढ़ते समय नींद आ जाती है, चर्च में नींद आती है, या अश्लील ख्याल इनके आती है, मन भटकता है। आज इन सबसे छुटकारा मिलेगा और ये जवाब इनको मिलेगा। यीशु मसीह के नाम से मांगता, आमीन। ये जवाब है आप सबकी का, आप सभी का जो अपने सवाल पूछा मनों में परमेश्वर को जवाब दे रहे। हालेलुया। और बहुतों के साथ है, इनफैक्ट मेरे साथ भी ऐसा होता है। जब कोई बड़ा प्रकाशन देता है तो शैतान नहीं चाहेगा वो प्रकाश आपको, थोड़ा आलसी आएगी, थोड़ा सा नींद आएगी। परमेश्वर उसको कैसे हटाता है ये आज देखना है। जब मैं प्रभु में आया, अश्लील ख्याल मेरे भी आए, वचन पढ़ते भी आए, और बुरे ख्याल आए, बुरे सपने आए। कैसे आजाद होते हैं हम? कैसे आजादी है? ये बहुत बारीकी है। देखो, मैं हर चीज से होके आया हूं। मैं ऊपर से नहीं आया। तो दुनिया का सबसे बड़ा इंसान था, परमेश्वर ने मुझे बदला। मैं लड़ता हूं, जब जीतता हूं। हालेलुया। ये फाइट हमें डेली करनी है। शैतान हमें ये नहीं है कि वो मैं दास बन के छोड़ देगा, बल्कि मेरे पीछे ज्यादा पड़ेगा, बुरे ख्याल लेके आएगा, वह बहुत कुछ नेगेटिव चीज लेके आएगा। मोबाइल में ऑनलाइन मिनिस्ट्री है, ऑनलाइन में क्या क्या दिखाता होगा मुझे, लेकिन ये क्या है? एक बाड़ा बंधा हुआ है और लड़ना हमारा काम है शैतान से, पाप से नहीं, शैतान से। हालेलुया। तो आज मैं आपको वही बताऊंगा कि किस प्रकार लड़ सकते हैं, किस प्रकार लड़ सकते हैं, जिससे कि आपके आज हर सवाल का जवाब मिलेगा। आइए वचन में जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, आज इस वचन के द्वारा आज सबके आंसर दे रहे हो और इन सबको आजाद कर रहे हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अच्छा, मुझे बताना किस किस को प्रार्थना के समय आलस, नींद आना, बेवजह ख्याल, मन भटकता है, किस किस को होता है? यस टाइप करे जिसको होता है, डरे नहीं, यस टाइप करे, क्योंकि आज सब जो करेगा वो आजाद होगा। जब मैं अपनी बात बता रहा हूं तो आप अपनी बात बताओ। शैतान नहीं चाहेगा कि आप बताओ, मन खाली करो। प्रभु ने वचन दिया है, याकूब 4 अध्याय उसका 7वां वचन, बहुत खास है आज का टॉपिक, हर किसी नौजवान के लिए, हर किसी मेंबर के लिए। क्योंकि शैतान नहीं चाहता हम वचन पढ़े, प्रार्थना करें, चर जाए। जो वो कर सकता वो करने की कोशिश करेगा, वो बहुत कुछ करने की कोशिश करेगा मैं आत्मिकता से रोकने के लिए। लेकिन जीत कैसे मिलेगी ये प्रभु ने हमें वचन में दिया है। वचन है याकूब 4 का 7, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। प्रेज द लॉर्ड। आप और हम यही करते हैं, हम परमेश्वर के अधीन होना जानते हैं, चाहते हैं। हम चर्च गए, प्रार्थना करी, नींद आने लगी, यानी कि हम परमेश्वर के अधीन है। हालेलुया। हमने वचन खोला, प्रार्थना, नींद आने लगी, मन नहीं हुआ, भारी हो गया शरीर। मोबाइल उठाया, लगे हुए हैं, 1 घंटा बीत गया, पता नहीं चला। लेकिन जैसी प्रार्थना की उठाई, नींद आने लगी, या पढ़ते पढ़ते ख्याल आने लगे, मन भटकने लगा। तो क्या करना है? इसी वचन में आंसर है। जब हम परमेश्वर के अधीन होना चाहते हैं तो हमें क्या करना है? इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, उसका सामना करना है। अपने बुरे विचारों को, नींद को, आलस को डांटना है। हट यीशु के सामर्थ्य में, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वचन पढ़ते हुए जो भी आपको पास्ट याद आ रहा है, फिजिकल का पाप हो, व्यभिचार का पाप हो, कुछ भी ऐसी चीज याद आ रही है, आपको डांटना है, डांटना है आपको। मैं फिर कहता हूं, मैं शैतान से लड़ना है, पाप से नहीं। पाप का टॉपिक अलग है, यहां पे मैं शैतान से बढ़ रहा हूं, शैतान से लड़ने की बात बता रहा हूं। क्योंकि वचन कहता है परमेश्वर का अधीन हो जाओ, हम अधीन हो रहे। और याद रखना, शैतान अगर आपको कुछ भी दिखाता है, कुछ भी सोचाता है, सोच में आता है, वो गलती आप गिल्टी फील मत करना। मैं आपको पाप के लेसन नहीं दे रहा हूं, जैसे कि अरे ये मैंने क्या कर दिया, अरे मुझे नींद क्यों आ गई। शैतान यही चाहता है कि हम गिल्टी करें, फील करें और हम परमेश्वर से अलग हो जाए। सोच हमारी नहीं है। मैं आपको बहुत बारीकी बताऊंगा आज। 2 प्रकार की चीज होती है मेरे अजीजों। एक, हमारा मन जो कर रहा है, अंदर से वो फीलिंग आती है, बाइबल बाद में पढ़ लेता हूं, पहले उस लड़की को देख लो, वो गलती हमारी है। चल मैं बाइबल तो एक वचन पढ़ लेता हूं, टिकटॉक चला लूं, फेसबुक चला लूं,
वो गलती हमारी है। लेकिन अगर आप उतावले हो वचन में, प्रार्थना में लवलीन हो, और जब आपको शैतान रोकता है तो गलती आपकी नहीं, शैतान की है। हालेलुया। आपको लड़ना है, बस शैतान की बात नहीं माननी। शैतान अगर आपको कंफ्यूज कर रहा है, चल चल मोबाइल उठा, काम कर, वेस्ट टाइम कर, तो गलती आपकी नहीं है, याद रखना। कैसे? आप प्रार्थना योद्धा हो और आप प्रार्थना करके सो रहे हो और उस समय आपको अश्लीलता ख्याल आता है, सोच आती है, या फिर सपना आता है, सपन दोष होता है, नाइट फेल होता है, तो गलती आपकी नहीं, क्योंकि आप तो पवित्रता में सो रहे हो। शैतान उसमें अपना बीच में लाएगा, वो परीक्षा होती है। शैतान हमें पाप में डालने की कोशिश करता है, आपको डांटना है, क्योंकि वचन साफ कहता है हम परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो। यहाँ पे सामना करना है अपने बुरे विचारों का, अपनी बुरी सोच का, अपने आसपास के नेगेटिव पावर का, आपको डांटना है, सामना करना है। हालेलुया। कितने समझ रहे हैं? ये बात बहुत बारीकी है। एक मन होता है हम खुद पाप करते, उसमें हम गिल्टी है, हम पापी है, हम दोषी हैं, क्योंकि हम खुद पाप कर रहे हैं। अभी मैं ऑनलाइन चलाता हूं, ऑनलाइन मिनिस्ट्री है, प्रभु धन्यवाद करता हूं, कितनी चीज शैतान मुझे दिखाता होगा, सोचो कितना दिखाता है, लेकिन परमेश्वर मुझे उसी चीज में हिंट देता है आपके लिए। लेकिन अगर मैं उसको दोबारा देखूंगा तो गलत, फिर मैं दोषी हूं। अगर मैं स्क्रॉल कर रहा हूं, ऊपर ऐसे कर रहा हूं, वहां पे मुझे कुछ ऐसा दिख गया, बस वो दिख के चला गया, मेरा कुछ नहीं बिगड़ा। शैतान ने जाल डाला, दाना डाला, हालेलुया। लेकिन हाँ, मुझे कुछ फील नहीं हुआ मैंने। लेकिन अगर मैं उसको दोबारा देखूंगा और क्लिक करके देखूं और पूरी देखी फिर कहूं ओहो ये तो गलत है, तो यानी कि मेरा मन कर रहा है। मैं यूं देखा, टहले पड़ा, लड़की के साथ ऐसा कर दिया, वहीं प्रभु ने मुझे बताया कि ऐसा बहुत लड़की के साथ हो रहा है, जा प्रचार कर। हालेलुया। समझ रहे आप? हम कुछ नहीं देख रहे, शैतान हमें, आप बाहर गए बड़े आराम से प्रार्थना करके, एकदम से लड़के आए, टकरा गए आपसे, तो शैतान की चाल है, बस आपको फंसना नहीं है, आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना, आपको फंसना नहीं है। अगर कोई भी चीज आपको दिखती है ऐसी, तो आपको डांटना है अपने मन को, विचारों को। यह है इसका इलाज, यह है छुटकारा। अगर आप शैतान की जाल में आ गए तो दोषी हो जाओगे। शैतान आपको बाहर से लेके आता है। मैं फिर कहता हूं, अगर आप अंदर से कुछ सोच रहे हो, अंदर से देखने का मन है, तो आप दोषी हो। लेकिन अगर आप बड़े आराम से बाइबल पढ़ रहे हो और फिर सोच आ रही है, आप सोच नहीं, बिल्कुल नहीं सोच रहे, लेकिन फिर भी आ रही है, तो वो सोच शैतान की, उसे डांटना है। वचन कहता है इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो तुम्हारे पास से भागने का, उसे भगाना है, मार मार के, डांट के। ये है इलाज, इसका इलाज। हालेलुया। इसलिए मेरे तो बाइबल पढ़ते समय, क्योंकि उसको पता है ये वचन पढ़ेगी, वचन पढ़ेगा, उसका उद्धार होगा, ये वचन पढ़ेगा, इसका उद्धार हो जाएगा, जीवन बदल जाएगा और ये बहुत नया होता चला जाएगा। इसलिए शैतान ऐसी सोच लाता है। क्यों लाता है? एक कारण और है। आपके मन में ये भी होगा, भाई सोच आनी नहीं चाहिए, प्रभु को रोकनी चाहिए, बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन एक कारण और है, जब हम कोई डार्क परफ्यूम, यानी कि परफ्यूम होता है बहुत किस्म के, कभी कभी कुछ परफ्यूम ऐसा तेज होता है, कपड़े धोने के बाद खुशबू नहीं जाती। कई बार हमारी जो जो पाप पहली लाइफ होती है, हम उसे उतार तो देते हैं, लेकिन शैतान उसे बैक करने की कोशिश करता है। हम पाप को छोड़ रहे हैं ना, पाप हमें नहीं छोड़ेगा, याद रखना। उसके ख्याल, उसकी चीज आहिस्ता आहिस्ता में दिमाग में रहती है। वो प्रार्थना के समय बस शैतान लाता है, और एक परीक्षा होती है हमारी कि देखते हैं हम कितने पक्के हैं। बस यही कारण है मेरे दोस्तों। इसलिए प्रार्थना करते समय, वचन पढ़ते समय ऐसा होता है, लेकिन लाइफ टाइम नहीं है, आजादी मिलेगी। बस चौकस रहना है और इस चीज से डांटना है, आजादी मिलेगी। आप पूरा कॉन्फिडेंस हो, बस मन का ख्याल रखना, परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। तो इसलिए अपने बुरे विचारों को, नींद को जितना हो सके डांटना है, कितना भी हो, और वचन अधूरे में नहीं छोड़ना, वचन पूरा पढ़ना। अगर आपने अधूरे में छोड़ के चले गए तो शैतान जीत जाएगा। आइए प्रार्थना करें। हॉली स्पिरिट, इन द नेम ऑफ जीसस, आज मैं प्रार्थना करता हूं दया सुनने के नाते, जिसको भी बुरे ख्याल, बुरी सोच, वचन पढ़ते समय, प्रार्थना करते समय, चर्च जाते समय, या नींद में सपन दोष, नाइट फेल, या बुरे ख्याल, बुरी चीज आती है, और वो लोग पिता पावरशाली प्रार्थना करते हैं, वो लोग पवित्रता में चलते हैं, उनका मन तू जानता है, फिर भी शैतान आता है, तो पिता उनकी गलती नहीं, शैतान उनके बीच में आ रहा है, तो आज पिता कैंसिल कर ऐसी हर चीजों को जो उनके बीच में होकर आती है पिता। लेकिन आज बहुत लोग ऐसे भी है जो अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाते और मनों से गंदे ख्याल आते हैं, पिता आज उनको भी बदल दे, यीशु तेरे सामर्थ्य नाम है। पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आपने हमें स्वच्छ और पवित्र करा अपने लहू के द्वारा। लेकिन शैतान हमें डराता है, धमकाता है और गलत ख्याल आता है, लेकिन ऐसे हर वो चीज से आपने हमें बचा लिया, क्योंकि आपका वचन कहता है कि आपके अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो, भाग निकलेगा। आज वो भाग गया, ये लोग जीत गए। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन।
गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। याद रखना, जब जो शैतान हार जाता है तो वो उटपटांग काम करता है, इससे हमारी जीत निश्चित हो गई। वो हार चुका है, उसका रियल में हमसे बस नहीं चल रहा, इसलिए वो कभी सोच कभी सपने दिखाता है, लेकिन वो हार चुका है और हम लोग जीत चुके हैं। हालेलुया। बस लड़ना है और जीतना है। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह।